फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि सर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो मैं इस टॉपिक पर आज रीडिंग करूँगी। आपको पता ही है कि आपको अपने कार्ड कैसे चूज़ करने हैं। चलिए पहले मैं आपके कार्ड सफल कर लेती हूँ और एक एक ग्रुप बना लेती हूँ, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, चलिए मैं आपकी पहचान के लिए एक एक एंजल कार्ड भी रख देती हूँ ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। ओके गाइस, मैंने आपकी पहचान के लिए कुछ एंजल्स गाइडेंस कार्ड भी रख दिए हैं ताकि आपको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको कार्ड पास से दिखा देती हूँ ताकि आप अपने कार्ड चूज़ कर लीजिए। हमारी फर्स्ट पाइल है टेबुलर कार्ड, हमारी सेकंड पाइल है एमराल्ड, एंड हमारी थर्ड पाइल है फ्लोराइट। ओके गाइस, आप अपनी पाइल चूज कर लीजिए, फिर मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने टैबुलर कार्ड्स चूज़ किया है। सो चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि सर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके क्या कार्ड निकल करके आए हैं। चलिए मैं पाइल नंबर 2 और 3 को हटा देती हूँ और पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, जिन्होंने टैबुलर कार्ड्स चूज़ किया है, इस कार्ड के आने का मीन्स यही है कि आपकी शादी काफ़ी अच्छी चलने वाली है, आपकी शादी काफ़ी सफल रहेगी। आप शायद एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके तालमेल बना करके अपने सभी काम करेंगे। आप दोनों ही का रिश्ता काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा चलने वाला है। आप एक दूसरे की सलाह लेंगे, एक दूसरे के साथ अपना तालमेल बना करके चलेंगे, एक दूसरे को अपना साथ देंगे और एक दूसरे के तौर तरीक़ों को अपनाएंगे, एक दूसरे की चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे। कुछ हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों आपकी लाइफ में जिससे आप कुछ डिस्टर्ब हो, तो उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ आपको अपनाना है, धैर्य के साथ उन पर आपको वर्क करना है। ये कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो शायद आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, तो आपको अपने संयम को बना करके रखना है, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप अपना आपा खो सकते हैं। सो क्योंकि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है या आएगी कि आप अपना आपा खो देंगे, जो कि उस सिचुएशन पे खोना भी मुझे लगता है जायज़ होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। टेम्परेचर आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए आराम से, किसी भी काम जो भी आप करने जा रहे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा आराम से करें और उसमें जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो शायद उसको वो परिणाम आपको नहीं मिलेगा जो आप उससे लेना चाहते हैं।
शायद इस समय आप कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बट कहाँ जाए, ये समय जो है वो स्थायी नहीं है। जो भी सिचुएशन चल रही है वो फ्यूचर में जाके ख़त्म हो जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो फ्यूचर में जाके ख़त्म हो जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनका सल्यूशन है आपके पास। अब उन प्रॉब्लम से आराम से निकल सकते हैं, उन बाधाओं को आराम से पार कर सकते हैं। बस आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि इस समय शायद कुछ ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको शायद गुस्सा दिला रहा है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है। सो यहाँ पे आपको ईश्वर ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी से भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मनमुटाव नहीं करना है। आपको किसी भी बुरी चीज़ के साथ इस समय नहीं रहना है, उस चीज़ को नहीं अपनाना है। आपको किसी से भी झगड़ा नहीं करना है इस समय, और ना ही अपने आप को बहुत कमज़ोर दिखाना है। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कोई आपको अपने नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, या आपको अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा है, या ज़बरदस्ती आप पर कुछ दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको किसी से भी दबने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी दब के रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसा आप ना करें जो दूसरे को बुरा लग जाए। इसलिए इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मनमुटाव नहीं करना है, और ना ही अगर आप सही हैं तो आपको किसी से दबने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा सावधान रहना है कि आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जो दूसरे को बुरा लग जाए। तो यहाँ पे सर आपको मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है जो दूसरे को बुरा लग जाए। वो दूसरा आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जो उनको बुरा लगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, आप उन परिस्थितियों के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और संजीदा नहीं है अपनी उन परिस्थितियों के लिए। बट मुझे कुछ अच्छी सिचुएशंस नहीं लग रही हैं, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है। बट आप फिर भी उसके लिए सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। आप जो भी सिचुएशन चल रही है उनको आप चाहे आपके अंदर, घर के अंदर हो या आपके घर के बाहर हो, जो भी सिचुएशन चल रही है, मुझे वो कुछ सिचुएशन मुझे पॉजिटिव नहीं लग रही है। बट आप शायद इसके लिए बेखबर हैं, या ये कह दें कि आप इसके लिए लापरवाह हैं। आप बिल्कुल भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी आप गंभीर नहीं हैं अपने सिचुएशंस के लिए, इन प्रॉब्लम्स के लिए। ये गंभीरता से आप इनका सामना नहीं कर रहे हैं। किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए आपको अपने अंदर ही पावर जगानी पड़ती है, कोई दूसरा आके आपके अंदर ऊर्जा नहीं भरता है। आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, शक्ति अपने अंदर ही आपको डेवलप करनी पड़ती है, तभी आप दूसरों की जीत हासिल कर सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है शायद आपको पता है कि आप शायद जो सिचुएशन है उनको लापरवाही में ले रहे हैं, शायद जिसको जो आपकी ये कहते कि आपकी कमजोरी का शायद कारण है। और आप समझ भी रहे हैं कि ये जो ख़राब सिचुएशन है ये आपके ऊपर हावी हो रही है, तो आपको उन सिचुएशंस का सामना करना है, अपने अंदर शक्ति जगानी है, उनका विरोध करना है। आपको उनके लिए लापरवाह नहीं होना है। आपको जो भी आप इस सिचुएशन के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं, इनको ठीक करने के लिए, इनसे निपटने के लिए, तो आपको अपने अंदर की उस कमजोरी को छोड़ना होगा, उस डर, उस आलस को अपने अंदर से निकालना होगा। आपको इसके लिए एक्शन लेना होगा।
आपको इससे बिल्कुल भी डरने या डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। जो भी सिचुएशन चल रही है आपके आसपास ही या आपके घर में, आपको उसके लिए लापरवाह नहीं होना है। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उनके लिए वो बिल्कुल ना ही उनको नज़रअंदाज करना है और ना ही लापरवाह होना है, बल्कि आपको अपने अंदर शक्ति जगानी है और अपने अंदर का आलस और तनाव को पूरी तरह दूर करना है। किसी भी दबाव में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको इतना ज़्यादा इग्नोर करेंगे, ये परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी होती जाएंगी। आपको अपने अंदर की इस कमज़ोरी को हटाने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी डर या आलस से आप बिल्कुल भी अपनी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ये तो आप अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पर जो आपका रिवर्स में स्ट्रेंथ कार्ड आया उसका अगर मैं देखूँ तो मुझे बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है कि आपको मैसेज दे रहा है कि आपके अंदर चाहे आप कितने भी तनाव में हो या आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर हो या किसी भी दबाव में हो, आपको उसके बाद भी अपनी प्रॉब्लम्स पर विजय पाने की पूरी कोशिश करनी है। आप चाहे जितने भी दबाव में हो या डिप्रेशन में हो, आप अपने प्रॉब्लम्स पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स पर जीत हासिल कर सकते हैं। आप अपने साथ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते थे इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उसके साथ आप थोड़ा काफ़ी करीब भी पहुंच चुके हैं। आपने जो भी लक्ष्य बनाया था अपनी प्रॉब्लम से निपटने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आपने जो भी अपना लक्ष्य बनाया था आप उससे काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच चुके हैं। तो आपको अब उससे दबने या डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको इग्नोर करके अलग हट जाने की ज़रूरत है या कह दें कि आपको मैदान छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी हिम्मत दिखानी है। आपको सफलता पाने के लिए अपने अंदर एनर्जी डेवलप करनी है, शक्ति पैदा करनी है, अपनी हिम्मत को आपको बनाए रखना है, अपने ऊपर आपको आत्मविश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, तभी आपकी जीत होगी। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है और डट कर इनका सामना करना है। चाहे जितना भी आप तनाव में हो या दबाव में हो, फिर भी आपको इन सिचुएशन से नहीं दबना है। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इन सिचुएशन पर जीत हासिल कर सकते हैं। सो अपनी क्षमता को पहचानिए और बिना किसी डर दबाव के अपनी प्रॉब्लम पर जीत हासिल करिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। सो देखिए कि स्टार कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है, स्टार कार्ड के थ्रू सर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो मुझे स्टार कार्ड देखकर ये भी लग रहा है कि शायद आप कुछ परेशान हैं, कुछ निराश हैं। ये मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपका नेचर इस समय थोड़ा सा निराशाजनक है, या आप कहते कि मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं या कुछ डिप्रेशन में हैं। शायद आप किसी चीज़ के ऊपर आवश्यकता से अधिक अपना दिमाग लगा रहे हैं कि आप अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं। शायद इस समय आप के काफ़ी ज़्यादा उत्साह से लेस हो गए, आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह गई है, उत्साह नहीं रह गया है, बिल्कुल भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रह गया है, प्रेरणा नहीं रह गया है। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं हर तरह से। आपको यहाँ पे स्टार ये मैसेज दे रहा है कि आपको अपने खुद से क्वेश्चन पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपनी बिल्कुल भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर से प्रश्न पूछना है कि आप अपने अंदर की जो बात मान रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं सही है।
आपको इस समय बिल्कुल भी अपनी उम्मीद नहीं खोनी है, अगर आपका स्टार कार्ड निकला है तो ये आपको मैं कहूँ तो ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि हाँ, आपको बिल्कुल भी अपनी हिम्मत नहीं आनी है, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हो सकता है मुझे ये फील हो रहा है कि शायद हेल्थ वाइज आपको कुछ प्रॉब्लम है, या हेल्थ वाइज आपको कोई दिक्कतें चल रही है, या फ्यूचर में कोई दिक्कत हो सकती है। ये जो भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, ये टाइम जो चल रहा है, इसमें आपको अपने आप को फ्रेश करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा करने की ज़रूरत है कि आपको अपने जो भी हालात हैं उनका पूरी तरीके से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आपकी जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं, जितनी आपने सोची भी नहीं होंगी उससे कहीं ज़्यादा गहरी हैं। आप अगर कुछ भी अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए या कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हर हालात का अच्छी तरीके से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। पहले आप हालात को समझ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है या क्या कुछ हो रहा है, अच्छे से समझ लीजिए ये, तब आप जो है उसके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। सर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जिसको आप जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, या जानबूझकर उसको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके अंदर जो कुछ निगेटिव एनर्जीज होती हैं जो आपका ही नुकसान कर रही हैं। सो मुझे ये भी लग रहा है कि शायद वो निगेटिव एनर्जी या निगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, जो आपके अंदर ही छिपी हुई बैठी हैं। निगेटिव शक्तियाँ हैं जो आपका ही नुकसान करती हैं, वो आपके ऊपर हावी हो रही हैं। तो इस समय अपनी सिचुएशन को समझने का समय है। अब जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपको उसको सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, उस सिचुएशन को बदलने के लिए आपको पूरी कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई आपसे ज़्यादा मैच्योर समझदार पर्सन है, लेडी है, तो आपको उनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आप ऐसा ना सोचें कि आप खुद से झूठ बोलेंगे या जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपको इग्नोर करेंगे। आपकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं, आपको उनको इग्नोर नहीं करना है, जबकि बल्कि उनका सामना करके उनको खत्म करना है। आप वही करें। आपका इस मौके कौन सा आया है? तो यहाँ पर एंजल जब स्टोन गार्डियन कार्ड आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही है, एंजल आपको मैसेज दे रही है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी इमोशन में नहीं बहना है। शायद आपके जो ये इमोशंस हैं ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपके भावनाओं को जो है ये सकारात्मक की जगह निगेटिव कर रहे हैं। आपकी जो भी इमोशंस हैं आप उनको ऐसा नहीं कि आप उनको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो। ये इमोशन आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं आप पर। आपके अंदर शायद इन्हीं इमोशंस के कारण आप इतना ज़्यादा भावनाओं में या लोगों की बातों में आ जाते हैं, या आपको दूसरों की बातें इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं जिससे आप शायद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं आक्रामक हो जाते हैं। तो आपको अपनी भावनाओं को बदलने की ज़रूरत है। जो आप
आपको इन अपनी भावनाओं को काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो कि आपको जीने से और पूरी तरीके से प्यार करने से रोक नहीं है। अगर आप अपने आप को भी आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ को खुशी से जी पाएंगे। और ये जो भावनाएं हैं, जब आप इनको चेंज करेंगे, इमोशंस को आप चेंज करेंगे, तो आप खुद को भी प्यार कर पाएंगे और अपने आप को पूरी तरह आज़ाद महसूस कर पाएंगे। सो यहाँ पे एंजल्स आपको यही सजेशन दे रही है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन है या क्वेश्चन है या आपको कोई टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने फ्लोराइड चूज़ किया है, सो देखिए आपके क्या कार्ड आए हैं। चलिए इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ। ओके, क्या कार्ड आए हैं सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सेकंड इज ओके द पेंटिकल्स, ओके एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है आपके कार्ड्स। सर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको मेरे थ्रू? सो मुझे लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुए हैं। शायद आप काफ़ी ज़्यादा आरामदायक या बोल दें कि काफ़ी अच्छी सिचुएशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चेंज आया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है। आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं उस चेंज से। ये कहने की आपकी काफ़ी ज़्यादा आराम से आपको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं। जो भी चेंज आया है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं। आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी ये सिचुएशन है, इससे ये जो सिचुएशन है, इससे आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। या काफ़ी पॉजिटिव आपकी लव लाइफ हो जाएगी, काफ़ी खुशियाँ आएंगी आपकी लव लाइफ में। क्योंकि इस समय किस्मत आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वैसे भी एक पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। सो आपका काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी आराम से हैं। आपकी मैरिज लाइफ में भी काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। ये बोल दें कि किस्मत इस समय आपके साथ है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। आप जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं या जिस भी रिलेशन में हैं, आप उसमें आगे बढ़ेंगे और थोड़ी मैच्योरिटी से अपनी रिलेशन को हैंडल करना शुरू करेंगे, संभालेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपने जैसे सपनों में सोचा हो वैसे पर्सन आपको मिल सकते हैं या मिल सकती हैं। जैसे भी आप अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर चाहते हैं, ऐसे ही लाइफ पार्टनर आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप फ्यूचर को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। सो आप जो भी फ्यूचर को लेकर के परेशान होंगे, सो मुझे लगा इतना ही पॉजिटिव टाइम आपकी लाइफ में आया है, जो आपकी फ्यूचर की जितनी भी टेंशन है उनको समाप्त कर देगा, ख़त्म कर देगा। काफ़ी पॉजिटिव आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी, काफ़ी अच्छी आगे बढ़ने वाली है, काफ़ी अच्छी से ग्रो करने वाली है। हो सके मुझे ये लग रहा है कि मनी वाइज भी आपकी कुछ अच्छी पोजीशन होने वाली है। आपके सामने शायद पैसों को कमाने के कई बोलते हैं रास्ते खुल जाए या आपको रास्ते मिल जाए। यह हो सकता है कि आप पैसे कमाने के लिए कई चीज़ें आपने सोच रखी हो
यहाँ कई चीज़ें जो है आप पाने के लिए आप जो भगवान से प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना करते होंगे मनी अर्न करने के लिए विभिन्न चीज़ें की मेरी नौकरी लग जाए या मैं ये बिजनेस कर लूँ या ये चीज़ मेरी सक्सेसफुल हो जाए। ये जो भी आप भगवान से प्रे करते होंगे तो वो आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएंगी, किस्मत आपका साथ देगा और आपकी मनी अर्न करने की रास्ते आपको मिल जाएंगे। आपको नया मनी अर्न करने का नया रास्ता आपको मिल जाएगा जो कि बिल्कुल पूरी लाइफ चलने वाला होगा। आप जिस भी मनी से रिलेटेड जो भी आपने अपना लाइफ में एम बनाया होगा कि आप ये बनना चाहते हैं या इतनी मनी अर्न करना चाहते हैं, जो भी आपने सोचा होगा या कुछ आपने प्लान्स बनाए होंगे उनको अचीव करने के लिए या कुछ बिजनेस डाले होंगे या जॉब करी होगी, वो सब में आपको सफलता मिलने वाली है। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, किस्मत आपके साथ है। मुझे लग रहा है कि हेल्थ वाइज भी आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करेंगे, अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे और आपको मेंटली कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। शायद आप तो मेंटली भी अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे, कोई भी आपके माइंड पे प्रेशर नहीं होगा। आप इस समय मुझे जो भी ये ग्रुप नंबर 3 इसके कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रही है, काफ़ी अच्छी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं करना चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल रहा है और मिलने वाला है। काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं आपके हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छी है आपकी यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रही है। मुझे भी लग रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर की ओर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर एक अच्छी सी रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा सा कर सकते हैं जिसके कारण आपका कुछ समय उनके साथ ही व्यतीत हो जाएगा या बोल दे कि कुछ समय स्पेंड हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ ही। आपके काफ़ी पॉजिटिव मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। शायद आप अपने भविष्य के बारे में पहले से ही सोच कर बैठते हैं या कुछ योजनाएं बनाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो भी आपका आने वाला समय है उससे चीज़ को आने वाला समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपने जो भी फ्यूचर को लेकर के सोच रखा है आपको उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कभी कि यहाँ पर शायद आपके नज़रिए में कुछ चेंज आ सकता है। शायद आप मुझे लग रहा है कि जो भी चेंज आएगा आप उस चेंज में दो तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। आप अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके से चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। जो भी सिचुएशन होंगे उनको दो तरीके से देखना शुरू कर देंगे। आप सभी चीज़ों को अच्छे से जानना चाहेंगे, हम दोनों ही पहलुओं को अच्छे से समझना चाहेंगे, फिर चाहे वो सोशल रिलेटेड हो या फिर अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। आप हर चीज़ को गहराई से जानना चाहेंगे। हो सकता है कि ये टाइम आपके लिए कुछ बोलेंगे सरप्राइज देने वाला हो सकता है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही होंगी वो आपको लगता होगा कि आपके जैसे आप सपनों में सोचते थे वो सब आपको अपने सामने सपने जैसा फील कराएंगे। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होगा या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो आपको सपने जैसा महसूस होगा। फिर भी आपका मन बिल्कुल साफ रहेगा। मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं
हैं शायद जिन्हें आप पहले कभी आपने उनको समझने की या उनसे मिलने की या उनको जानने की कोशिश ना की हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक इन लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसे संपर्क के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। साथ जो भी सिचुएशन चल रही होंगी वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगी। आपने अब तक जो भी एक्सपीरियंस लिए होंगे आपको उसी के आधार पे आगे बढ़ना होगा। हो सकता है आपको अपने आप को ये जो टाइम आपकी लाइफ में आएगा इसमें आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत होगी। आपके साथ हो सकता है कि आप सिचुएशन को लेकर के गहरी सोच में डूब जाएं या जो भी आप सिचुएशन को लेकर के सोचेंगे वो सोच आपके ऊपर हावी हो सकती है। बट ये क्षण भी काफ़ी देर तक नहीं रहेंगे। शायद आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को छोड़ना चाहेंगे, किसी चीज़ को अपनी लाइफ से निकालना चाहेंगे। मुझे ये भी कुछ हैंगमैन से ही वो लग रहा है। जो चीज़ मुझे हैंगमैन में लगी थी कि एक चीज़ नई सोच की शुरुआत, तो इसमें भी कुछ यही है। नई चीज़ की शुरुआत को ही आपका ये टावर कार्ड बता रहा है। किसी बदलाव की ओर ये भी दिखा रहा है। चलिए पहले मैं ये कार्ड रख देती हूँ, फिर आपकी रीडिंग बताती हूँ। तो आपके कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है जो टावर आया है कि शायद जो आने वाला समय है, ये तो आपके काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए थे, बट टावर एंड हैंडमैन आया है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद फ्यूचर में आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इंटर कर सकती हैं। यहाँ पे चेंज ऐसा दिखा रहा है। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको आपने कभी भी देखा नहीं होगा, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, या कुछ बिल्कुल तुरंत ही कहते हैं चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है भविष्य में। कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको कुछ कष्ट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ दुख होगा। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आपका लोगों से मनमुटाव हो जाए, या आप किसी से अलग हो जाए, या आप अकेलेपन का शिकार हो जाए, या आप लोगों से अलग थलग हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि आप बिल्कुल अकेले हो जाए, अपने आप को अकेला समझने लगे। बट ये जो भी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ये आपको लाइफ को बिल्कुल नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आप लाइफ को बिल्कुल नए तरीके से देखना और सोचना शुरू कर देंगे। आपको नई दिशाओं में ये जो चेंज होगा वो लेकर के जाएगा, बिल्कुल जो आपको मजबूत करेगा, आपके नज़रिए को मजबूत करेगा, जो शायद आपके आने वाले फ्यूचर में जो आपके लिए अच्छे साबित होंगे, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, आपके लिए खुशियाँ लाने वाली ही रहेगी। मुझे भी लग रहा है कि शायद ये जो भी चेंज आएगा इससे आप अपने फ्यूचर में को लेकर के कुछ बहुत सी सीख ले सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में उन गलतियों को नहीं करेंगे जो भी है। ओके, सो एंजल्स आपके कार्ड को देख मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। शायद आप किसी बात को लेकर कुछ दुखी हैं। हो सकता है आपको कोई नुकसान हुआ हो, उस नुकसान को लेकर के आप दुखी हो, या किसी और का कुछ नुकसान हुआ हो, या किसी और को लेकर के आप कुछ दुखी हो सकते हैं। आप या किसी और का कुछ उससे आप दुख को आप महसूस करेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा उसके दुख से दुखी होंगे। यहाँ पे लाइफ में कुछ नुकसान आपको हो सकता है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे। अपने आप को शायद इतना ज़्यादा आप दुखी होंगे तो रो होंगे कि आपका रोने का मन करेगा।
आपके साथ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, एंजल से मुझे ऐसा महसूस करा रही है। सो आपके मन में या शरीर में या इमोशनली जो भी आपके मन में बुरे विचार हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनको आपको पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। आपको शांति और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए और अपने ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, अपने पर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। अपने में सुधार करने की आपको ज़रूरत है, अपनी गलतियों को देखने की ज़रूरत है, अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है, अपने आप को शांत बनाने की ज़रूरत है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। सो एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रही है। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने फ्लोराइड चूज़ किया था। तो ये आपको